हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैन, कुड, मे, माइट, इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैन, कुड, मे, माइट सबका जो अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ है वो सकता है, यानी कि सकना। ठीक है, कर सकना, जैसे कर सकता था, कर सकता हूँ, हो सकता था, हो सकता है, हो सकेगा। इस प्रकार से इन चारों का अर्थ होता है जो शाब्दिक अर्थ कहलाता है। लेकिन कुछ अलग प्रकार से भी इनको हम उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए कैन और कुड सेम है, मे और माइट सेम है, लेकिन कैन, कुड और मे, माइट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं कि क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इनमें फ़र्क है, क्या इनमें अंतर है। ठीक है, देखिए कर सकता है, कर सकता था, यानी कर सकता है तो कैन है और कर सकता था कुड है। ठीक है, हो सकता है मे है, हो सकता था माइट है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार के डिफरेंसेस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आप क्लियर हो जाओगे कहाँ पर मे यूज़ करना है, कहाँ पर कैन, कहाँ पर कुड, कहाँ पर माइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट को। पहला रूल देखिए, शक्ति या सामर्थ्य का भाव प्रकट करने के लिए कैन तथा कुड का प्रयोग होता है। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? शक्ति या सामर्थ्य यानी कैपेसिटी। ठीक है, मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है। ठीक है, मैं दिल्ली जा सकता हूं। ठीक है, मैं दिल्ली जा सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है। ठीक है, मैं इस कुएं में कूद सकता हूं। ठीक है, मैं यह कर सकता हूं, मैं वहां से आ सकता हूं। तो ये सामर्थ्य, शक्ति दिखाता है कैन। और अगर इसी बात को हमें पास्ट में करनी हो तो इसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, कुड का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं वो काम कर सकता था। ठीक है, मैं जॉन सीना को हरा सकता था। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जिसमें कुड, आई कुड डिफीट जॉन सीना, आई कुड डिफीट जॉन सीना। इस प्रकार से हम कुड का उपयोग करते हैं पास्ट में सकना के लिए, जबकि प्रेजेंट में कैन का उपयोग करते हैं सकना के लिए। ठीक है, तो ये शक्ति या सामर्थ्य को बताता है हमारा कैन। ठीक है, और कुड भी। देखिए वह बस चला सकता है, यानी उसकी एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कैपेबल है बस को चला सकने में, कि वह बस चला सकता है। तो हम बोलेंगे ही कैन ड्राइव अ बस, ही कैन ड्राइव अ बस। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही मे ड्राइव अ बस। ठीक है, ही मे ड्राइव अ बस ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही कैन ड्राइव अ बस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए शक्ति या सामर्थ्य यहाँ पर शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। मैं अंग्रेजी भाषा समझ सकता हूँ किंतु बोल नहीं सकता। मैं अंग्रेजी भाषा समझ सकता हूँ किंतु बोल नहीं सकता। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक इट। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक इट, यानी कि मेरी सामर्थ्य है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, भाषा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। यानी मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, यानी मेरी कैपेबिलिटी है समझ सकने में, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है बोल पाने में। ठीक है, बोल नहीं पाता हूँ, समझ सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सकता हूँ, और यहाँ पर सकता है, इसलिए हमने कैन यूज़ किया, ना कि कुड यूज़ किया। ठीक है, तो कैन हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए। कलम के बिना आप पत्र नहीं लिख सकते, कलम के बिना आप पत्र नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट अ लेटर विदाउट अ पेन, यू कैन नॉट राइट अ लेटर विदाउट अ पेन। तो यहाँ पर भी हमने कैन का यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव वाक्य है इसलिए कैन के बाद नोट लगाया। हमने यहाँ पर मे नहीं लगाया, हमने यहाँ पर कुड नहीं लगाया। मे तो हम लगा ही नहीं सकते, और कुड हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कलम के बिना आप पत्र नहीं लिख सकते, यानी कि एक बात हो रही है जिसको आपको प्रेजेंट में बोलना है। इस प्रकार की कोई भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, कलम के बिना आप पत्र नहीं लिख सकते, तो इस तरह की बातें सारी प्रेजेंट में बनती है। ठीक है, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया। अगर मैं बोलूँ कि रोहन कलम के बिना पत्र नहीं लिख सकता था, रोहन कलम के बिना पत्र नहीं लिख सकता था, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहन कुड नॉट राइट अ लेटर विदाउट अ पेन, राइट अ लेटर विदाउट अ पेन। ठीक है, और ये हम ऐसे बोले कि रोहन बाजार पैदल नहीं जा सकता था, रोहन बाजार पैदल नहीं जा सकता था। रोहन कुड नॉट गो टू द मार्केट ऑन फुट, या फिर कहिए ऑन फीट। ठीक है, तो इस प्रकार से कुड का इस्तेमाल हम पास्ट में बोले जाने वाले वाक्यों के लिए करते हैं, सकता के लिए, सकना के लिए, जहाँ पर सामर्थ्य या शक्ति प्रदर्शित हो रही हो, जबकि कैन का हम यूज़ करते हैं सेम चीज़ों के लिए प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये तो थे कैन और कुड के उपयोग जो मैंने आपको बताए। अब देखिए हम इनका इस्तेमाल, यानी मे और माइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। कहीं पर कोई प्रोबेबिलिटी यानी संभावना दर्शित हो रही हो, कहीं पर कोई आशीर्वाद दिया जा रहा हो, कोई अनुमति लेनी हो या देनी हो। ठीक है, उद्देश्य
ठीक है, तथा सद्भावना प्रकट करने के लिए, उद्देश्य यानी कोई एम्बिशन, कोई एम, ठीक है, तथा सद्भावना, सद्भावना होती है ना, जैसे कोई अच्छी भावना, आप किसी को आशीर्वाद देते हो सद्भावना से देते हो, तो इन सबको प्रकट करने के लिए मे या माइट का उपयोग करते हैं हम, ठीक है, मे या माइट का, ना कि सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है, सिर्फ हम इन चारों को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम मे या माइट का। मे का उपयोग कब करेंगे, जब बात वर्तमान में हो रही होगी, प्रेजेंट में हो रही होगी। माइट का उपयोग कब करेंगे, जब बात पास्ट में हो रही होगी, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें माइट का उपयोग होता है, मैं आपको बताऊंगा। टॉर्च ले लो, अंधेरा हो सकता है, टॉर्च ले लो, अंधेरा हो सकता है। टेक अ टॉर्च, टॉर्च ले लो, इट मे गेट डार्क, इट मे गेट डार्क, अंधेरा हो सकता है। हमने क्या यूज़ किया, मे यूज़ किया, ठीक है। इट कैन गेट डार्क, अंधेरा हो सकता है, इसका भी मीनिंग सेम ही है, लेकिन आप कैन नहीं यूज़ करते क्योंकि यहाँ पर सामर्थ्य की बात नहीं है, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना, ठीक है, एक संभावना यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है कि टॉर्च ले लो, वहाँ अंधेरा हो सकता है। टेक अ टॉर्च, इट मे गेट डार्क, ठीक है, तो आपको मे यूज़ करना है इस चीज़ के लिए। परमात्मा करे आप अपनी बीमारी से शीघ्र स्वस्थ हो, ठीक है, परमात्मा करे आप अपनी बीमारी से शीघ्र स्वस्थ हो। आप इसको एक आशीर्वाद समझ लीजिए या एक सद्भावना समझ लीजिए, ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर ये अर्थ निकल सकता है, ठीक है। परमात्मा करे आप अपनी बीमारी से शीघ्र स्वस्थ हो। मे यू सून रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, मे यू सून रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, ठीक है, परमात्मा करे आप अपनी बीमारी से शीघ्र स्वस्थ हो। तो हमने यहाँ पर भी मे का यूज़ किया, ना कि कैन का। कैन यू सून रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, इसका अर्थ हो जाएगा क्या तुम अपनी बीमारी से जल्दी निकल सकते हो, ठीक है, जल्दी रिकवर कर सकते हो, शीघ्र ठीक हो सकते हो, ठीक है। लेकिन वो कैन ने मीनिंग बदल दिया, लेकिन हमने अगर मे यूज़ किया, मे यू सून रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, ये एक आशीर्वाद, एक सद्भावना को प्रकट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर मे यूज़ किया। आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके पहचान करनी है। आप अंदर आ सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक अनुमति है, एक परमिशन दी जा रही है, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे कम इन, यू मे कम इन। देखिए आप बचपन से ही जब आप क्लासेस में जाते हो, कक्षाओं में जाते हो, तो एक सवाल ये आपको सिखा दिया जाता है, रटा दिया जाता है, कुछ भी कहिए, ठीक है, मे आई कम इन, सर और मैम, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप कभी ये तो नहीं बोलते कैन आई कम इन सर, ठीक है, क्योंकि आप अंदर जा सकते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी है, आप वो नहीं कह रहे हो, आप एक अनुमति ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो। तो जब आप परमिशन मांगते हो, अनुमति मांगते हो या परमिशन देते हो, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, परमिशन देना और लेना, इसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पास्ट की, तुम तब जा सकते थे, यू माइट गो देन, यू माइट गो देन, तो मे का माइट कर दिया क्योंकि बात होगी पास्ट में, यू माइट गो देन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मे और माइट का उपयोग करते हैं, ठीक है, मे और माइट का उपयोग करते हैं। एक और देख लीजिए एग्जांपल, वह मैदान में गया ताकि टहल सके, ठीक है, वह मैदान में गया ताकि टहल सके, ताकि टहल सके कि, तो ये क्या है, ये एक उद्देश्य है, एक एम्बिशन है, क्या है, उद्देश्य है, एक एम्बिशन है। वो मैदान में इसलिए गया ताकि टहल सके, उद्देश्य उसका टहलना था। तो यहाँ पर हम मे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए, ही वेंट टू द फील्ड, यह यानी कि वह मैदान में गया, ही वेंट टू द फील्ड, पास्ट में बात हो रही है, ठीक है, ही वेंट टू द फील्ड सो दैट ही माइट वॉक, सो दैट ही माइट वॉक, ठीक है, सो दैट ही माइट वॉक, नॉट ही मे वॉक, ठीक है, ही माइट वॉक, ताकि वह टहल सके। तो ये पास्ट में बात हुई, हमने मे का माइट कर दिया, ठीक है, लेकिन ये एक उद्देश्य की बात हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो टहल नहीं सकता है, टहल सकता है, सामर्थ्य है उसके पास, वो टहल जब मर्जी टहल सकता है। तो हम यहाँ पर सामर्थ्य शक्ति की बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ उद्देश्य की बात हो रही है। जहाँ उद्देश्य की बात हो और सकने की बात हो, ठीक है, सके, यहाँ पर आगे ना सके, तो आपको कैन ना यूज़ करके मे यूज़ करना है, और अगर बात पास्ट में हो रही हो तो आपको कुड ना यूज़ करके माइट यूज़ करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे वह मेरे साथ दिल्ली नहीं जा सकता था। ऐसे हम अगर सेंटेंस को लें किसी को, वह मेरे साथ दिल्ली नहीं जा सकता था, ठीक है, वह मेरे साथ दिल्ली नहीं जा सकता था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बात समझिए, यहाँ पर था आगे एक पास्ट सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट सेंटेंस है, तो इसका मतलब हम देखिए नहीं जा सकता था, यानी उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, उसकी सामर्थ्य नहीं थी, उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर कोई परमिशन, कोई अनुमति, कोई आशीर्वाद, कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर एक कैपेबिलिटी, सामर्थ्य की बात हो रही है। वह मेरे साथ दिल्ली नहीं जा सकता था, सो हम यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे, कैन का नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर पास्ट सेंटेंस है ये, और यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि माइट का, ठीक है। सो ही कुड
नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, नहीं आया, ठीक है। ही कुड नॉट गो टू दिल्ली विद मी, ठीक है, विद मी। ही कुड नॉट गो टू दिल्ली विद मी, वह मेरे साथ दिल्ली नहीं जा सकता, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह उस बक्से को उठा सकता था, वह उस बक्से को उठा सकता था, ठीक है, वह उस बक्से को उठा सकता था। देखिए बक्से को उठा सकता था यानी कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, वो सामर्थ्य थी कि वो उस बक्से को उठा सकता था। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर हमें कैन या कुड का इस्तेमाल करना है। कैन कब इस्तेमाल करना है, कुड कब इस्तेमाल करना है, सेंटेंस हमें बताता है। अगर यहाँ पर सकता है आता है तो आपको कैन यूज़ करना है, अगर सकता था आता है तो आपने कुड यूज़ करना है। सो हम बोलेंगे वह यानी ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, ओके। ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, वह उस बक्से को उठा सकता था। ही कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, वह उस बक्से को उठा सकता था। तो इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कहाँ पर कैन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर मे का, कहाँ पर कुड का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर माइट का, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ इतना पहचान करना है कि कहाँ पर सामर्थ्य की बात हो रही है, यानी मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। यह हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं पर उद्देश्य हो, जैसे टहल सके वाली मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया, ठीक है। कोई सद्भावना प्रकट हो। अब कई बार आपने एक सेंटेंस सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये जो होता है कि भगवान आपकी रक्षा करे या भगवान आपका ध्यान रखे, इस प्रकार से एक सद्भावना, एक आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद वगैरह सब देने के लिए आप कैन ना यूज़ करके मे यूज़ करते हो। अगर बात पास्ट में हो रही है तो आपने कुड और माइट का यूज़ करना है, दोनों ही तरीके में, ठीक है। सामर्थ्य के लिए कैन का कुड बदलना है, और अगर ये उद्देश्य वगैरह हो तो आपने क्या करना है, आपने मे का माइट कर देना है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, कैन और मे में, ठीक है। तो कैन और मे समझ गए तो कुड और माइट भी समझ गए। काफ़ी बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। मैं पहले बहुत ज़्यादा इनमें कन्फ्यूज़ हुआ करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि हाँ ये डिफरेंस है, उसके बाद से दिक्कत सारी खत्म हो गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।